Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 4, Management of Resources. So, the introduction is: every day we carry out various activities. Think of any activity you do, and you will find that to complete the activity, you need one or more of the following. First, time, energy, money for purchasing required material, knowledge, interest, motivation, skills, strengths, aptitude, material goods like paper, pen, pencil, colors, etc., water, air, school building. All these: time, energy, money, knowledge, interest, skill, materials are resources. Resources are anything which we make use of while carrying out any activity. They help us uh, accomplish our goals. You may need more of a certain resource for a particular activity as compared. तो सबसे पहले हम हमारा जो चैप्टर है उसकी हेडिंग पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में हम यहाँ देख लेते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है? टाइम की, एनर्जी की, मनी की, मतलब जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको ख़रीदने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है, नॉलेज भी चाहिए होती है, इंटरेस्ट और मोटिवेशन भी, स्किल्स, स्ट्रेंथ और एप्टीट्यूड भी। इसके अलावा मटेरियल गुड्स जैसे कि पेपर, पेन, पेंसिल, कलर्स एक्सेट्रा, वाटर और एयर और स्कूल बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टाइम, एनर्जी, मनी, नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल, मटेरियल्स, ये सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे गोल्स को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। In the previous chapter, you have learned about your own strengths. These are your resources. हमने पिछले चैप्टर में हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है उनके बारे में पता किया, उनके बारे में पढ़ा। तो वो सब भी हमारी हमारे रिसोर्सेज हैं। एनीथिंग विच इज़ नॉट यूज बाय अस इज़ नॉट अ रिसोर्स। जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं वो रिसोर्स नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाइसिकल विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग एंड इज़ जस्ट लेइंग एट योर प्लेस मे नॉट बी अ रिसोर्स फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बाइसिकल की बात कर लेते हैं। एक बाइसिकल जो आपके यूज़ में नहीं आ रही है और बहुत टाइम से आपके घर में पड़ी हुई है, वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। हाउएवर इट मे बी अ रिसोर्स टू समवन एल्स, लेकिन ये किसी और के लिए रिसोर्स हो सकती है। इफ़ यू रीलुक एट द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज अबोव, यू मे फाइंड द resources can be classified as human resources, non-human resources, human resources और material goods। तो अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज और सेकंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इसके थ्रू हम इजीली इसको समझ सकते हैं। Human and non-human resources. First, human resources. Human resources are central to carrying out any activities. These resources can be developed through training and self-development. For example, knowledge regarding any field task can be acquired. Skill may developed which will help you to develop aptitude. Let us read about human resource इन डिटेल। ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम किसी भी एक्टिविटी के लिए कैरिंग आउट कर सकते हैं, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट से इनको हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी नॉलेज को किसी भी फील्ड में डेवलप कर सकते हैं
तो ये क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, हम अपने एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट, नॉलेज। इट इज़ अ रिसोर्स वन यूज थ्रू आउट वंस लाइफ एंड इज़ अ रिक्विसाइट फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी सक्सेसफुली। ये एक ह्यूमन रिसोर्स है जिसको हम थ्रू आउट पूरी लाइफ यूज कर सकते हैं, और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हम इसको सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। अ कुक मस्ट हैव नॉलेज टू हाउ टू ऑपरेट कुकिंग गैस एंड और चूल्हा बिफोर शी ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड। एक कुक जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कुक जो होता है उसको नॉलेज होती है कि किस तरह से कुकिंग गैस या चूल्हा को ऑपरेट किया जाता है खाना बनाने से पहले। अ टीचर हु डज नॉट हैव थ्रो थोरो नॉलेज ऑफ हर हिज सब्जेक्ट कैन नॉट बिकम एन इफ़ेक्टिव टीचर। और एक टीचर जिसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है, वो एक इफ़ेक्टिव टीचर नहीं बन सकती। वन नीड टू बी ओपन टू एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू आउट वंस लाइफ। तो इसके लिए थ्रू आउट नॉलेज की ज़रूरत होती है पूरे लाइफ टाइम में। सेकंड, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। देयर इज़ अ कॉमन सेइंग वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये एक बहुत ही कॉमन सी कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। दिस इंडिकेट दैट टू अकम्प्लिश एनी टास्क। और इससे ये पता चलता है कि कोई भी किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकता है। द वर्कर मस्ट बी मोटिवेट एंड इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। लेकिन जो वर्क कर रहा है उसका उस चीज़ में इंटरेस्टेड होना और मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ टास्क even when other resources are available, he still may give excuses and not finish the task. We may pursue dance, painting, reading fiction, art and craft and other hobbies as per our motivation. एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक स्टूडेंट की बात यहाँ पे ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट जिसको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहता, वो एक्सक्यूज़ेस देता है, वो अपना टास्क फिनिश नहीं करता। तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, डांस, पेंटिंग, रीडिंग फिक्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट, ताकि हम उसको मोटिवेट कर सकें और उसकी हॉबीज़ को, उसके टैलेंट को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट, skill, strength, aptitude. All individuals may not be skilled in performing all activities. Each one of us has an aptitude in certain areas. We can therefore carry out activities in these areas better as compared to others. For example, pickles and chutneys prepared by different individuals will taste different depending upon their skills. However, we can acquire skills we do not have through learning and training. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड एप्टीट्यूड। हर पर्सन में, हर इंडिविजुअल में अपना अपना अलग स्किल होता है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का, और हर किसी में अलग एप्टीट्यूड होता है सर्टेन एरियाज़ को लेकर, और उसको दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिकल्स और चटनी बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो इसी वजह से टेस्ट भी अलग होता है। तो स्किल्स को सीखा नहीं जा सकता, उसकी कोई प्रॉपर लर्निंग या ट्रेनिंग नहीं होती। नेक्स्ट, टाइम। It is a resource available to everyone equally. There are 24 hours in a day and everyone spends it in his own way. Time once lost cannot be
regained. Hence, it is the most valuable resource. Managing time in a specific period and attending the goal is very important. We need to continuously plan and be able to utilize the available time to finish the desired task. टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सबको इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, उनको हम अपने अपने तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। एक बार जो टाइम चला जाता है उसको रिगेन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं स्पेसिफिक पीरियड को, ताकि हम अपने गोल्स को गेन कर सकें, कंटिन्यूसली हम प्लान कर सकें और टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें, और जो अवेलेबल टाइम है उसी में अपने टास्क को फिनिश कर सकें। टाइम कैन बी थॉट ऑफ लर्न इन 3 डायमेंशंस: वर्क टाइम, नॉन वर्क टाइम, रेस्ट एंड लेजर टाइम। टाइम को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: वर्क टाइम, नॉन वर्क टाइम और रेस्ट और लेजर टाइम। वी नीड टू लर्न and balance time across these 3 dimensions in order to be able to accomplish one's goals. हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, बैलेंस करना कि किस तरीके से हम 24 आवर्स में किन चीज़ों को प्रायोरिटी दे सकते हैं और कैसे टाइम को बैलेंस करके हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। When one learns to balance all the 3 dimensions, it helps the individual to be physically fit, emotionally strong and intellectually alert. जो व्यक्ति इन 3 डायमेंशंस को बैलेंस करना सीख जाता है वो फिज़िकली फिट रहता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इंटेलेक्चुअली अलर्ट रहता है। You should be aware to peak periods when you are best able to work and use to precious resource इफ़ेक्टिवली टू अकम्प्लिश योर गोल्स। आपको भी एक्टिव रहना चाहिए और आपको जो ये प्रीशियस रिसोर्स मिला है इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए ताकि आपके गोल्स अकम्प्लिश हो सकें। नेक्स्ट, एनर्जी। For sustaining individual growth and physical output, energy is essential. Energy levels vary from person to person according to their physical fitness, mental condition, personality and age, family background. फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी बहुत एसेंशियल होती है हमारे फिज़िकल आउटपुट के लिए, और किसी भी पर्सन की फ़िज़िकल फिटनेस, उसकी मेंटल कंडीशन, इसके अलावा एज, फैमिली बैकग्राउंड और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वो किस तरह से एनर्जी को कंजर्व करता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है। वन मस्ट केयरफुली थिंक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्स्ट, मनी। We all require the resource, but it is not equally distributed among us. Some have less of this resource and as compared to others. We need to remember that money is a limited resource and must be spent judiciously to fulfill our requirements. अब हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले है मनी। तो मनी जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड होता है और सबके पास होता है, लेकिन इक्वल नहीं होता है, किसी के पास कम और किसी के पास उसके कंपैरिजन में ज़्यादा। तो हमें इसे जुडिशियसली बहुत ही ध्यान से स्पेंड करना चाहिए ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल कर पाएँ। नेक्स्ट, material resources. Space, furniture, clothes, stationery, food items, etc. are some of the material resources. We require these resources and carry out activities. Second जो है वो है material resources, जैसे कि space, furniture, clothes, stationery, food items, etc. तो ये क्या है, material resources में काउंट होते हैं और हमें अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए इनकी नीड होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
topic is individual and shared resources. Individual resources, these are resources which are available to an individual for personal use only. These can be human or non-human resources. Your own skills, knowledge, time, your school bag, your clothes are some of the example of individual resources. तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं. ये ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. आपके अपने स्किल्स, आपके अपनी नॉलेज, टाइम, स्कूल बैग, क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट है शेयर्ड रिसोर्सेज. these are resources which are available to many members of the community society. Shared resources can be natural or community based. ये वो resources होते हैं जो पूरी community या society से के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और community based होते हैं. Next, natural and community resources. Natural resources available in nature like water, mountain, air, etc. are natural resources. These are available to use of us in order to protect our environment. Each one of us has the responsibility of judiciously using these resources. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, जैसे कि माउंटेन्स, एयर, वाटर एक्सेट्रा. तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अच्छे से यूज़ करें और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें. नेक्स्ट, कम्युनिटी रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी. These are generally provided by government. These may be human or non-human. Consultancy are provided by government hospitals, doctors, roads, parks, and post offices are some example of community resources. Every individual must strive to optimally use these resources and feel responsible to maintain them. फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें किसी कम्युनिटी या सोसाइटी का हिस्सा होने के बाद मिलते हैं. किसी कम्युनिटी या सोसाइटी के अगर हम मेंबर हैं तो हमें ये रिसोर्सेज मिलेंगे. ये ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, रोड, पार्क्स, पोस्ट ऑफिसेज, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज में काउंट होते हैं. हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको मेंटेन करके रखें. बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.